बिग बॉस 18 वीकेंड का वार। जी हाँ, अब दिन बहुत कम बचे हैं फिनाले में। उससे पहले पहले चलिए भाई, जो बचे खुचे दिन है उसके बारे में बात कर लेते हैं और बचे खुचे जो कंटेंट है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आज विवेन डिसेना की क्लास लगाई गई। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि विवियन को लाडला 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 करके मेकर्स यहाँ तक लेके आ गए और आज जाके वो क्लास लगाना कहो, समझाना कहो, जो भी कहो, मतलब चाहते क्या हो मेकर्स? क्या चाहते हो? विवेन का गेम अब यहाँ से क्या तुम्हें लगता है कि और बेटर हो जाएगा? मतलब अब विवेन की सिचुएशन ऐसी हो चुकी है ना कि अब वो कुछ करे तो दिक्कत, कुछ ना करे तो दिक्कत। क्योंकि अगर वो कुछ करने जाएगा तो लोग कहेंगे ये देखो भाई, आई थी काम्या, समझा के गई तो बंदा इंगेज हो गया, इन्वॉल्व हो गया। कुछ नहीं करेगा तो लोग कहेंगे ये देखो, इसकी वाइफ आके गई थी, काम्या आके गई थी, इतना समझाया लेकिन इसने फिर भी कुछ नहीं किया। और आज आप सबने देखा लास्ट में विवेन डिसेना भाई कुछ नहीं करेगा और ये तय हो चुका है ना। आज वो लास्ट में फिर से ईशा और अविनाश के पास जाके बैठा हुआ था। खाना भी उसने उन्हीं लोग के साथ खाया, उसके बाद भी वो जाके उनके पास लेट के और कह रहा है कि भैया हम अपनों के साथ तो बैठेंगे ही ना, तुम तो हमारे अपने हो, तुम लोग तो हमारे अपने हो। उनको मैं क्यों बताऊं कि मैं तुम्हारे साथ कौन सा बिहेव कर रहा हूँ। अच्छा है ना विवेन, बहुत अच्छा है। तुम्हारे गेम के लिए तो मुझे नहीं पता कि अच्छा है या नहीं, लेकिन तुम्हारी पर्सनालिटी के लिए बहुत अच्छा है। लोगों को ये तो पता चलेगा कि भैया ये दिल का बंदा है। अगर किसी के साथ जुड़ता है तो फिर तुम उसको चाहे कितने ही बैक स्टेप कर लो, वो तुम्हारे साथ कंटिन्यू करेगा। और कोई कुछ भी आके कह दे, कोई कितनी भी माचिस की तिल्ली लगा ले, लेकिन फिर भी वो हटने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और ये तुम्हारी इमेज के लिए अच्छा है। अब इस गेम के लिए कितना अच्छा है वो मैं नहीं जानती, क्योंकि अगर हम वोट्स की बात करें तो वोट्स तो बहुत सारे हैं विविन के पास, वोटों की कोई कमी नहीं है। वोटों में विविन बहुत आगे है क्योंकि पिछला शो कर रखा है ना, बहुत अच्छे अच्छे शोज कर रखे हैं उसने कलर्स के साथ, और उसमें छाया हुआ रहता था वो बंदा। और वो वाली जो फैन फॉलोइंग है वो यहाँ भी काम आ रही है। तो वोटों की तो कोई कमी नहीं है। कमी अगर किसी चीज़ की है तो वो कंटेंट की है, और वाकई में विविन का कंटेंट कम होते 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 अब कुछ नहीं बच गया है। और आज आपने देखा कि वो लड़ने के नाम पे फिर करण से लड़ रहा था और एक ही चीज पूछ रहा था कि तू बता दे, तू मेरा दोस्त है या दुश्मन है। मतलब रोज विविन एक ही सवाल करण से करता है कि तू मेरा दोस्त है या दुश्मन है। उसको क्लैरिटी ही नहीं मिल पा रही है कि विविन करण उसका दोस्त है या दुश्मन है। काम्या आती हैं घर के अंदर, मतलब सेट पे आती हैं सलमान सर के साथ और कहती हैं कि विविन क्या कर रहा है तू, क्या कर दिया विवियन तूने? कुछ नहीं किया, इतने सालों से बुला रहे थे तुझे, एक साल और रुक जाता। क्यों आया? ये तेरा ऑफिस है, ये तेरा होम ग्राउंड है, यहाँ तूने कुछ भी नहीं किया। विवियन कुछ कर लेता तू फुस हो गया, तू ठंडा हो गया। बिल्कुल भी अपने हिसाब से तू कॉन्ट्रैक्ट साइन करता था, तुझे क्या हो गया? मतलब बहुत सारी बातें काम्या ने करी और विवियन का एक जवाब आया कि काम्या, मैं बहुत टाइम बाद तुझसे मिल रहा हूँ और तू मुझे बहुत टाइम बाद देख रही है, तो मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा और मैं उन चीज़ों की वजह से ऐसा हो गया हूँ। तो काम्या का कहना था लेकिन फिर भी तू फायर हुआ करता था, तू तो कॉन्ट्रैक्ट अपने दम पे साइन करता था, तू चैनल से लड़ जाता था, तू ये कर लेता था, वो कर लेता था, लेकिन यहाँ तू क्या कर रहा है? तू यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा। सलमान सर ने कहा ये तो सिर्फ अपने लुक्स पे ध्यान देता है और अपनी वॉइस पे ध्यान देता है कि ये कितना क्लियर बोल रहा है, कितना लाउड बोल रहा है, कितने अच्छे तरीके से बोल रहा है, और लुक्स पे ध्यान देता है। लुक्स वाला तो मैंने नहीं देखा, हाँ बोलने पे ध्यान देता है विविन पूरा। ये आवाज़ में पूरा बेस होना चाहिए, थोड़ी सी भी आवाज़ क्रैक नहीं होनी चाहिए, पूरा बेस होना चाहिए, ये ध्यान तो देता है विविन। ये तो बात बिल्कुल तय है और अच्छी है, सच्ची है। तो ये वाली सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। लेकिन नौरान आके समझा के गई। नौरान आई थिंक 4-5 हफ्ते पहले आई थी, वापस से नौरान आई। आज सलमान सर ने समझाया, काम्या ने समझाया, लेकिन मुझे कोई भी इम्प्रूवमेंट विवियन के अंदर नहीं दिख रहा है। हाँ उसने क्वेश्चन जरूर किया, अविनाश से उसने क्वेश्चन किया कि भाई तूने मुझे नॉमिनेट क्यों किया, ये बता दे। उसके बाद अविनाश के पास एक अपना ही एग्जाम्पल था, एक अपना ही उसका सब एक्सप्लेनेशन था। एग्जाम्पल मैं गलत बोल रही हूँ, उसका अपना ही एक एक्सप्लेनेशन था कि ये था, और उस टाइम तो मैंने आपको बताया था और आपने भी अग्री किया था। आज आप मेरे बातों से अग्री नहीं कर रहे हो, तो उसने बता दिया। अच्छा ईशा, वो एक अलग चिंता हो रही है
कि नौरान ने कहा था कि ईशा और अविनाश दोनों से बात मत करना। मतलब ईशा यहाँ तक आ गई तुम, अभी तुमको क्या चाहिए और आगे? तुम क्या ये सीजन जीतना चाहती हो बिना कुछ किए? क्योंकि आज तक तो तुम कुछ करके नहीं आई। पहले तो तुम चलो चुगली कर लेती थी, लेकिन जब से तुम्हारी चुगली एक्सपोज हो गई तब से तुमने चुगली करना भी बंद कर दिया। तो अभी क्या करना चाहती हो तुम? मतलब टॉप 5 में भी जाना है, फिर 4 बनना है, 3 बनना है, टॉप 2 बनना है और फिर विनर बनना है, ऐसा है क्या? क्योंकि बिना किए कुछ यहाँ तक आई, यही बहुत बड़ी बात है। और अभी भी तुमको विवेन चाहिए। मतलब अविनाश और ईशा को जितनी सहूलियत मिली है वो किस वजह से मिली है? क्या उनके जो अपने दम पे उन्होंने कंटेंट दिया उस वजह से मिली है? चलो अविनाश का तो फिर भी मान लेते हैं कि उसने कुछ कंटेंट दिया, कुछ नहीं बहुत कंटेंट दिया है। ईशा ने कौन सा कंटेंट दिया है? अविनाश और विवेन का साथ पकड़ के आई है वो, या कहे उनके कंधे पे बैठ के आई है वो। यही किया ईशा ने बस। और आज भी अभी उसको विवेन चाहिए कि ओ भाई विवेन हमसे नाराज हो गया, ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, चलो विवेन को एक बार फिर से मना लेते हैं। और फिर उसने कोई अपनी जादू की छड़ी घुमाई और विवेन मान गया। विवेन फिर उनके साथ बैठा हुआ है। तो ये है सारा का सारा मामला। मतलब तुम कितना भी मेकर समझा लो विवेन को कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। और वो शायद समझना ही नहीं चाहता। उसको लग रहा है कि ठीक है, जो है जैसा है यही है, अगर विनर बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना है तो मत बनाओ, है ना। ये वाली सारी चीज़ें हैं। चाहत की क्लास लगाई गई। चाहत को फिर से एक बार कॉल आउट किया गया और कहा गया कि आपकी मम्मी ने तो ऐसा 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 बोला। अविनाश के कैरेक्टर पे उंगली उठाई, उसको लड़कीबाज कहा। क्योंकि चाहत ने जाके अपने घर पे ये बातें कही थी। और चाहत का एक एक्सप्लेनेशन आता है जो कि मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि चाहत ये क्यों, मतलब ज़रूरत क्या है? कोई लड़का अगर तुम्हारे ऑफिस में या कहीं भी कोई लड़का अगर लड़कियों से फटाफट से दोस्ती कर ले रहा है तो इसमें वो लड़कीबाज हो गया, ये कैसी बातें हैं? मतलब चाहत भी क्या ही बोल रही थी आज, मुझे समझ नहीं आ रहा था। वो मुझे गलत लगा, मैं सच्ची बताऊँ मुझे गलत लगा। ऐसे थोड़ा ही होता है यार, दोस्ती भी तो हो जाती है ना। या फिर किसी किसी का वो नेचर होता है कि वो बहुत अच्छा बात कर लेते हैं, उनसे लोग ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं तो वो अच्छे टर्म में आ जाते हैं। ये भी तो हो सकता है ना। इसका ये मतलब नहीं होता कि लड़कीबाज, ये थोड़ा अलग गलत भी साउंड कर रहा है। और मेरे को गलत लगा भी ये चाहत का एक्सप्लेनेशन कि मैंने मम्मी को ऐसा ऐसा बोला था। क्योंकि अविनाश बहुत जल्दी सारी लड़कियों के साथ जो भी लड़कियां आती हैं वहाँ पे उनके साथ हो जाता है अच्छा दोस्त। मतलब चाहत नहीं हो पाती तो इसलिए चाहत को लगा कि वो लड़कीबाज है। ये गलत बात है, चाहत ये गलत बात है। और उनकी मम्मी ने तो आके भी कह दिया। और सलमान सर ने जो बात कही कि आप अपनी मम्मी को चाहती तो रोक सकती थी, हाँ चाहत रोक सकती थी। लेकिन चाहत की मम्मी का सिर्फ और सिर्फ इतना सा था कि मैं सॉरी गाइस, मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ, मेरा गला प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, एक सेकेंड। चाहत की मम्मी का सिर्फ इतना सा था कि अगर बिग बॉस तुमने जस्टिस किया होता मेरी बेटी के साथ तो मैं आके ये सारी चीज़ें नहीं बोल रही होती। चाहत की मम्मी का सिर्फ इतना सा था। तो ये चीज़ मुझे सही लगती है कि उनका बोलना कहीं गलत नहीं था, लेकिन हाँ ओवर वो बोल गई वो, है ना। बोलते बोलते ज़्यादा बोल गई। बोलने की एक लिमिट होती है और एक दायरा होता है जो आप मेंटेन करके रहें तो मुझे लगता है कि काफ़ी सही है। चाहत के लिए एक फ़ोटो दिखाई गई जिसमें कहा गया कि ये आपकी एनिवर्सरी का है, आप किसी के साथ हैं 5 सालों से, और ये सारी चीज़ें। अब देखो इस पे तो चाहत की मम्मी ने बाहर चैलेंज भी कर दिया है कि मैं तुम लोग को 21 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। तुम 10-15 लाख रुपए देते हो ना अपने विनर को। 10-15 लाख नहीं, आई थिंक 25 लाख देते हैं बिग बॉस वाले। पहले 50 दिया करते थे, पहले वो 1 करोड़ दिया करते थे, फिर उन्होंने 50 किया, अब शायद 25 कर दिया है। तो ये है पूरा का पूरा मामला, है ना। उन्होंने कहा कि मैं 21 लाख देने को तैयार हूँ अगर मेकर्स तुमने बता दिया कि मेरी बेटी किसी के साथ है। मुझे थोड़ी सी ये बात अजीब सी लगती है कि अगर है भी तो क्या प्रॉब्लम हो गई? अगर है भी तुम्हारी बेटी किसी के साथ आंटी तो क्या दिक्कत हो गई? चलो ये चाहत की मम्मी और चाहत का पर्सनल चॉइस है। लेकिन अगर आप यहाँ बिग बॉस जैसे शो में आए हो तो भैया ये तो गुद्दी पकड़ते हैं और बहुत गंदी वाली पकड़ते हैं, है ना। तो ये बिग बॉस है और यहाँ पे इंसान आता तो अपनी मर्जी से है, बाकी जाता बिग बॉस की मर्जी से हो। और बिग बॉस उसको किस तरीके से भेजेगा, उसकी कितनी गुद्दी पकड़ के भेजेगा, ये बिग बॉस ही डिसाइड कर पाता है। उसके बाद घर में कुछ टास्क हुए। हाँ, केवी जहाँ पे बोलते हैं कि विवियन के भी सच्चे दोस्त नहीं हैं। हाँ भाई, इनकी दोस्ती
एक और टास्क हुआ कि पास्ट में हुई गलतियों को सुधारना है और बदला लेना है। पहले करणवीर मेहरा जाते हैं और वो रजत दलाल को बोलते हैं कि मैं इस इंसान से ज़्यादा कनेक्ट होना चाहता हूँ क्योंकि ये इंसान दिल का बहुत अच्छा है। और विवेन डिसेना को बोलते हैं कि भैया मैंने सोचा था कि इसके साथ टशन वशन होगा, जनता ने भी सोचा था कि टशन होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो इसलिए मैं इससे बदला लेना चाहता हूँ, इसको फायर में डालना चाहता हूँ। फिर उसके बाद विवेन डिसेना जाते हैं, वो अविनाश को बुलाते हैं और कहते हैं कि पहली बार जब इसने नॉमिनेट किया ना मुझे, तभी मुझे समझ लेना चाहिए था और मुझे वहीं पे रेक्टिफाई कर लेनी चाहिए थी अपनी गलती को। अगर मैं वो गलती नहीं करता तो आज इस तरीके से सुनना नहीं पड़ता मुझे। और ये बात बिल्कुल सही है कि विवेन, आप पहली ही गलती पे अगर पकड़ते ना अविनाश को, तो आपको ये सारी चीज़ें आज सुननी नहीं पड़ती और आपका गेम बहुत अच्छा होता। उन्होंने कहा कि करणवीर मेहरा को मैं डालना चाहूँगा उस आगवा के झोंके में। ये हर बात को घुमा देता है, ये मेरा दोस्त है कि दुश्मन है, मैं खुद ही कंफ्यूज रहता हूँ, और इस तरीके की बातें उन्होंने करी, जो कि वो हमेशा करण से क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि करण एक बात बता, तू मेरा दोस्त है या दुश्मन है। अरे अलग ही मैटर चल रहा है भाई इन दोनों लोगों का, दोनों को ना लड़ना है आपस में और ना दोस्त बन के रहना है, कुछ तो अलग लोचा है इन दोनों का। अविनाश जाते हैं और वो विवेन को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैंने जो गलती की थी ना विनर वाली, मैंने करणवीर को दे दी थी, वो मेरी गलती थी। मुझे समझ नहीं आता कैसे गलती हो गई अविनाश आपसे, क्योंकि आप तो बहुत सोच समझ के और बहुत अच्छा मूव करते हो, तो ऐसे कैसे गलती हो गई आपसे? आप करण की बातों में आ गए थे क्या? हाँ ऐसा ही है, घोड़े पे बैठा के करण ने आपको अपनी बातों में ले लिया था और इसीलिए आप करण को उस दिन विनर बोल रहे थे। और आज आपको अपनी गलती का एहसास इसलिए हो रहा है, आपको एक्चुअली अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन सिर्फ आप दिखा रहे हो और बता रहे हो हमें कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है, क्योंकि नौरान भी आके आपके गले पड़ गई। अभी तो जो काम्या भी आई थी, हालांकि काम्या ने आपको क्लीन चिट दी है इस मामले में। काम्या ने कहा है कि अविनाश तो अपना गेम खेल रहा था। मुझे ये बात समझ नहीं आती, जब शिल्पा कर रही थी करण के साथ सेम थिंग, तो वो बैकस्टैब कर रही थी, वो छुरा घोप रही थी, लेकिन सेम थिंग जब अविनाश विवेन के साथ करता है तो वो अपना गेम खेल रहा था। वाह, क्या मतलब, एक ही चीज़ के दो नैरेटिव मेकर्स खुद सेट करते हैं, और ये चीज़ हमें मेकर से ही सीखने को मिलती है। तो उन्होंने कहा कि मैं विनर जो है कि अविनाश को, अविनाश ने कहा कि मैं विवेन को विनर बनाना चाहता हूँ और वो मेरी गलती थी तब, और मैं उसको रेक्टिफाई करना चाहता हूँ और बदला मैं कशिश से लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बातों को बढ़ाना ही नहीं चाहता था, लेकिन कशिश ने उसका मुद्दा बना दिया जहाँ पे कोर्ट कचहरी लगे और मुझे क्लीन चिट दी गई। हालांकि अविनाश वो आपके फेवर में ही गया था, है ना, सारा का सारा मामला आपके फेवर में ही गया था, कशिश की तो बदनामी हुई थी। ईशा आती हैं, ईशा कहती हैं कि विवेन डिसेना को वो फ्रेम वाले टास्क के लिए वो माफ़ी मांगना चाहती हैं कि फ्रेम वाले टास्क में उन्होंने अपनी ट्रू फ्रेंडशिप हो सकता है कि कहीं ना कहीं ना दिखाई हो, तो आज वो उस बात के लिए अपनी गलती को सुधार करना चाहती हैं। और कशिश को वो आग के झोंके में डालना चाहती हैं, क्योंकि कशिश वो लड़की है जिस पे ईशा ने ट्रस्ट किया था। ईशा उनके साथ थे अविनाश वाले मैटर पे, लेकिन फिर भी कशिश ने उनको डिच किया और उनको कहा कि वो स्नैक वगैरह कुछ बोला था ना, ऐसा कुछ बोला। रजत दलाल आते हैं और वो चुम को बुलाते हैं, नहीं चाहत आती है आई थिंक, चुम के साथ पानी वाले टास्क में, नहीं रजत ही आते हैं। रजत आता है और वो चुम को बुलाता है कि पानी वाले टास्क में मैंने उसके साथ गलत किया था और मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस टाइम पे मुझे पता नहीं लगा और मैंने कर दी। और वो करण को पानी आग के झोंके में डालना चाहते हैं, क्योंकि करण ने रजत के बाल लिए थे और रजत को बाल चाहिए, बाल का मतलब बाल, रजत का ऐसा कहना है। कशिश आती हैं, कशिश जो है अविनाश को डालती हैं उसमें, अपनी गलती को रेक्टिफाई करना चाहती हैं और वो कहती हैं कि मैंने ही ओवर रिएक्ट किया था और इसीलिए चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, अगर मैं अब ओवर रिएक्ट ना करती तो चीज़ें इतनी नहीं बढ़ती। हाँ कशिश, ये बात तो बिल्कुल सही है। और बदला वो शिल्पा जी से लेना चाहती हैं कि शिल्पा जी के पास इतना ज़्यादा तजुर्बा है, लेकिन जब मैं उनसे बात करने गई तो उन्होंने मुझसे बात नहीं की, और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं आपको इग्नोर कर रही थी। तो शिल्पा जी इतनी मेच्योर होकर मुझे इग्नोर कैसे कर सकती हैं? मतलब शिल्पा और कशिश का एक अलग ही चल रहा था टशन, और वो करण को भी आग के झोंके में डालना चाहती थी, उनसे बदला लेना चाहती थी कि भाई ये इंसान तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा गंदा है, ऐसा कशिश का कहना था। चाहत आती हैं, चाहत चुम को बोलती हैं कि भैया मैंने गलती की कि मैंने तुमसे दोस्ती नहीं की, मुझे लगा कि तुम अच्छी नहीं हो, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो, मुझे तुमसे ज़्यादा दोस्ती करनी चाहिए थी, लेकिन अब वो गलती हो चुकी है, अब मैं कुछ कर नहीं सकती। फिर वो शिल्पा जी को बुलाती हैं कि मैंने कह दिया था कि विवियन शिल्पा फुटबॉल ग्राउंड पे जाके मिल जाएंगे, और शिल्पा उनके पीछे पीछे फुटबॉल ग्राउंड तक चली जाएंगी। इस बात पे शिल्पा जी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी
और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी बात है जिस पे शिल्पा को नाराज़ होना चाहिए था, लेकिन शिल्पा नाराज़ हो गई तो हो गई भी, क्योंकि शिल्पा को बहुत बुरा लगता है जब भी कोई विवियन और करण के बारे में कुछ बोलता है तो शिल्पा को लेकर के। हाँ, और शिल्पा का एक अलग साइड ही दिखता है ना जब वो विवियन के साथ होती हैं। एक सेकेंड यार, मुझे प्यास क्यों लग रही है आज इतनी, मेरा गला सूख रहा है। उसके बाद शिल्पा आती हैं। शिल्पा करण को बुलाती हैं और कहती हैं कि मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने इसको नॉमिनेट किया, बहुत सारी गलतियाँ की मैंने पास्ट में, और उन सारी गलतियों के लिए मैं इसको सॉरी बोलना चाहती हूँ। और कशिश के साथ कशिश को मैं आग के झोंके में डालना चाहती हूँ, उससे मैं बदला लेना चाहती हूँ कि ये इसने बहुत गंदी तरीके से सलमान आपसे बात की थी, मतलब अब सलमान का ही बदला शिल्पा ही लेंगी कि आप बहुत डिसरेस्पेक्टफुल थी टुवर्ड्स सलमान, ऐसा शिल्पा जी ने बोला। श्रुतिका आती हैं। श्रुतिका बोलती हैं कि मैं दिग्विजय को मैंने जिस तरीके से बाहर निकाला वो चीज़ मुझे बहुत अजीब सी लगी, उसके लिए मैं खुद को ही वो रेक्टिफाई भी करना चाहती हूँ और खुद को ही आग के झोंके में भी डालना चाहती हूँ ताकि मुझको एहसास हो अपनी गलतियों का। वाह श्रुतिका। चुम आती हैं। चुम करण को बोलती हैं कि आई यूज़ यू। ओ माय गॉड, क्या लिखा है मैंने। चुम आती हैं, करण को बोलती हैं आई लव यू, कुछ तो वो बोलती हैं आई एम सॉरी या कुछ तो बोलती हैं, कोई गलती अपनी माफ़ी मांगती। अच्छा हाँ, मुझे याद आया, मैंने एक्चुअली लिखा नहीं है ना, मैंने सिर्फ ऐसा लिखा है कि मेरे को खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि मैंने लिखा गया है। चुम कहती हैं कि अविनाश ने मुझे समझाया था और मैंने अपनी ही दोस्ती पे उंगली उठाई थी करण तुम्हारे सामने आके, और उसके लिए मैं आई एम सॉरी हूँ, ऐसा बोलती हैं। फिर वो चाहत को जो है कि उसमें डालती हैं, बदला लेना चाहती हैं उनसे, क्योंकि चाहत ने बहुत बुरी तरीके से काटा था चुम को चाय वाले टास्क में, और इसीलिए चाहत को उन्होंने आग के झोंके के हवाले किया। उसके बाद सोनू सूद घर के अंदर आते हैं और वो बैगेज वाला टास्क कराया जाता है, बैगेज को छोड़ देना है ना। करणवीर आते हैं। करणवीर कहते हैं परछाई में रहने वाला इंसान कौन है? ईशा है करणवीर के हिसाब से। वो कहते हैं कि ये अविनाश की परछाई में रहती है, इसका अपना कोई गेम नहीं है। अविनाश का गेम है लेकिन इसका अपना कोई गेम नहीं है, और ये बात सच है, बिल्कुल सच है, 100%। करणवीर यू आर राइट। विवेन डिसेना आते हैं। वो कहते हैं फुटेज का भूखा करणवीर है, फुटेज का भूखा, इसका ना कोई लेना ना देना, टांग अड़ाता रहता है हर बात में आके, और ये चाहता है कि मेरा इसका बैटल हो जो मैं होने नहीं दूंगा। भाई विवेन, यही तो मेकर्स भी चाहते हैं, यही तो शो वाले भी चाहते हैं, इसी से तो टीआरपी आएगी और तुम ये होने ही नहीं दे रहे हो, प्रॉब्लम ही तो यही है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अविनाश आते हैं और वो उठाते हैं कि दूसरों के मामले में टांग अड़ाता है करणवीर, ऐसा उनका कहना है कि हर चीज़ में टांग अड़ाना सही नहीं है भाई, कोई तो मुद्दा छोड़ दो। बिग बॉस के घर में इसका ये मतलब थोड़े होता है कि हर मुद्दा तुम्हारा मुद्दा है, गलत बात है अविनाश, गलत बात है करणवीर, हर मुद्दे में टांग मत अड़ाया करो, ऐसा उनका कहना था। और करणवीर का क्या कहना था, भैया बिग बॉस में आए ही हम यही करने के लिए, टांग अड़ाने ही आए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि टांग ना अड़ाएंगे टांग हम तो। ईशा आती हैं। वो कहती हैं बात बात पे पर्सनल हो जाना करणवीर, ओ माय गॉड, हर चीज़ का जवाब करणवीर। करणवीर वो इंसान है जो बात बात में पर्सनल हो जाता है, और ईशा को अपना एक इंसिडेंट याद आता है कि उस टाइम ये मेरे साथ पर्सनल हो गया था, जो कि बहुत गलत बात है। करणवीर क्या कर रहे हो यार तुम, हर जगह तुम्हारा ही नाम है। रजत दलाल आते हैं। बेचारी वाली सोच, वो श्रुतिका को लेके आते हैं और कहते हैं कि चुम और श्रुतिका का जब झगड़ा हुआ था तो वहाँ पे श्रुतिका ने दिखाया था कि मैं बेचारी हूँ। फिर दिग्विजय वाला आज इंसिडेंट वो लेके आई है और कह रही है कि उसमें भी मैं बेचारी हूँ, क्योंकि उसने आज क्या किया, खुद को ही नॉमिनेट किया, नॉमिनेट नहीं, खुद पे ही उसने वो फायर में खुद को डाला और फिर सॉरी भी खुद को ही बोला, तो ऐसा कुछ श्रुतिका ने किया। और उसी बात को रजत वो कर रहे थे, रजत क्या कर रहे थे, रजत पॉइंट आउट कर रहा था। यार मेरे वर्ड्स कहाँ गायब हो गए, मेरे को अच्छे अच्छे वर्ड्स ही नहीं मिल रहे आज, तो क्या बात हो रही है। कशिश आती हैं। दूसरों में टांग अड़ाना करणवीर, ओ माय गॉड, करणवीर, फिर से वही नाम आ गया। चुम, जुबान पर काबू ना रखना, वो कशिश को देती हैं कि भैया अपनी जुबान पे तुम काबू नहीं रखते, हालांकि जो तुम बोलती हो मुझे बहुत पसंद आता है, लेकिन जुबान पे काबू रखो, कशिश क्या कर रही हो। श्रुतिका आती हैं। फुटेज की भूख वो अविनाश को देती हैं कि ये हर चीज़ में घुस जाता है लड़का। शिल्पा आती हैं, वो भी फुटेज की भूख कशिश को देती हैं। चाहत आती हैं, वो कहती हैं पजेसिव होना, श्रुतिका तुम चुम के लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव हो, तो थोड़ी कम पजेसिव हो। तो इस तरीके से घर में टास्क कराए जाते हैं। बाकी आपने देखा ही कि विवेन डिसेना का गेम और भी ज़्यादा ख़राब कर दिया है मेकर्स ने,
हालांकि मुझे तो लगता है कि लाडला लाडला बोल के ना बिग बॉस खेल गए आज। और सबसे ज़्यादा ख़राब अगर किसी का गेम किया है बिग बॉस ने तो मुझे लगता है कि वो विवियन डिसेना का किया है। और अब विवियन अगर कुछ करता है तो भी दिक्कत, कुछ नहीं करता है तो भी दिक्कत। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि वो बंदा करे तो करे क्या, कुछ करे तो दिक्कत है, कुछ ना करे तो भी दिक्कत है। और ये सारा मामला हमारे समझ के परे है, क्योंकि अब विवियन वापस से अपनी जो गलती उसने की थी उसी गलती को वापस से रिपीट कर रहा है। वो फिर से करण से लड़ रहा है, फिर से वो शिल्पा जी से लड़ेगा और अविनाश और ईशा के साथ वो फिर बैठ चुका है और उन्हीं के साथ वो कंटिन्यू करने वाला है अपनी दोस्ती। बाकी कल होने वाले हैं नॉमिनेशंस, हालांकि नॉमिनेशंस आज कंडक्ट हो चुके हैं और यहाँ पे 3 ग्रुप्स बने हुए थे। 3 ग्रुप्स में देखो, आई थिंक एक ग्रुप में, हाँ एक ग्रुप में विवियन, अविनाश और ईशा हैं, दूसरे ग्रुप में चाहत, श्रुतिका और रजत हैं और तीसरे ग्रुप में करण, शिल्पा और चुम हैं। तो इस तरीके के कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं। टाइम का तांडव होने वाला है और उस हिसाब से एक जो ग्रुप है वो पूरा का पूरा नॉमिनेट हो जाता है। और आपको बता दें, हम जो नॉमिनेट हुआ है ग्रुप वो है रजत दलाल का। जी हाँ, यानी कि रजत, श्रुतिका और चाहत। अब बिग बारी है, बिग बॉस डबल एविक्शन भी कर सकता है, ट्रिपल एविक्शन भी कर सकता है, अब बिग बॉस कुछ भी कर सकता है ना, क्योंकि अब एक ही हफ्ते बच चुके हैं, मतलब 2 हफ्ते बच चुके हैं वैसे तो। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि डबल एविक्शन होगा और श्रुतिका और चाहत को कहीं बिग बॉस ना निकाल दे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार, क्योंकि अभी घर में शिल्पा जी हैं, उनको भी निकाला जा सकता है। हालांकि शिल्पा जी का गेम अच्छा था, लेकिन फिर भी अब मुझे लगता है कि शिल्पा जी का हो गया यार, कितने दिन रुकेंगी शिल्पा जी। श्रुतिका का भी हो गया, श्रुतिका को भी निकाला जा सकता है। ईशा को अगर हम देखने जाए तो वोटिंग में सबसे कम जो है वो ईशा को वोट्स हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस बार मेकर्स ने ना जानबूझ के इस तरीके की टीम बनाई और टाइम का जो तांडव किया है बिग बॉस ने, ऐसे ही वो फंसा सकते थे। अदरवाइज उनकी ईशा अगर फंस जाती ना बिग बॉस की तो बड़ी दिक्कत हो जाती है ईशा को, क्योंकि ईशा को वोट्स तो आ नहीं रहे हैं, है ना। तो ये वाला सारा मामला जो है वो नज़र आ रहा है। तो 3 लोग नॉमिनेटेड हैं और उसमें से अगर डबल इविक्शन करते हैं बिग बॉस तो चाहत और श्रुतिका नॉमिनेट हो सकते हैं, एलिमिनेट हो सकते हैं, क्योंकि रजत तो ना हो रहा बाबा। 3 ही लोग नॉमिनेट हुए हैं, बाकी सारे लोग सेफ हैं। तो ये है सारा का सारा मामला। बाकी विवियन डिसेना का गेम हो चुका है और भी ज़्यादा ख़राब। और अगर आपको अब विवियन को विनर बनाना है तो ऑब्वियसली आपके ही हाथ में वोटिंग है। और विवियन भले ही इस शो में कुछ ना कर पाया हो, पिछले शोज में उसने बहुत सारे काम किए हैं और वो वाली फैन फॉलोइंग यहाँ भी आ रही है, वो वाले वोट्स यहाँ भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो आप वोट कर सकते हो विवियन डिसेना को। करणवीर का गेम काफ़ी स्ट्रांग है, तगड़ा है, बढ़िया है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि वोटों की कमी तो हो रही है। रजत दलाल को आपने देखा होगा किस तरीके से कॉर्नर किया जा रहा है। मतलब आज रजत का देखो ना, वो टास्क भी कराया गया, उसमें कौन उसका मुद्दा था, चुम थी उसका मुद्दा, श्रुतिका थी उसका मुद्दा। तो ये भी बड़ी देखने वाली बात है कि यानी जो ये टॉप 2 हैं वो कहीं ना कहीं करण और विवियन ही हैं। तो ये वाली चीज़ बड़ी क्लियरली समझ में आ रही है। बाकी चलिए हम आपको मिलते हैं कल के एपिसोड में, यानी कि कल आप नॉमिनेशन का जिक्र हम करेंगे सुबह सुबह। और तब तक हम अपने वाड़ी को देते हैं यहीं पे विराम। और मेरा जो वाईफाई है वो कट चुका है, ये भी बड़ी दिक्कत वाली बात है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई आज उसको 7-8 बजे, और मुझे बहुत दिक्कत होगी इसको अपलोड करने में, क्योंकि मैं इसको अपने पर्सनल इंटरनेट से करूँगी, फ़ोन वाले इंटरनेट से। और आपको पता है कि इतनी लंबी वीडियो, यानी कि 22-23 मिनट की वीडियो अपलोड करना कितना मुश्किल हो जाता है, वो भी अपने इंटरनेट से। अगर वाईफाई हो तो बात अलग है, मेरा वाईफाई आ नहीं रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं आ रहा। कंप्लेन कर दी है हमने, अब देखते हैं सुबह तक अगर आ जाता है तो बढ़िया है। और सुबह तक अगर आपको ये वीडियो मेरी मिल जाती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ जब तक मेरी वाईफाई आएगी तब मैं इसको अपलोड कर दूँगी। चलो मिलती हूँ कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, गुड नाइट।